आपका इंट्रोडक्शन होता है, बाकी चीजें जो सवालात वो पूछते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर 10 से 15 दिन में वो आपको वर्क परमिट भेज देते हैं आपके होम एड्रेस पर, या ऑनलाइन आपको आ जाता है। जब आपको वर्क परमिट रिसीव होता है 10 से 15 दिनों में रिसीव हो जाता है, उसके बाद आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया में बैठकर, बांग्लादेश में बैठकर अपने घर से आप उनके पोर्टल पर, जो कि सर्बिया की ऑफिशियल वीजा की एप्लीकेशन और वेबसाइट है, उसमें जाके आप पुट करती हैं अपना डाटा। तो आपको जब अप्रूवल मिल जाती है, इट मींस कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, 3-4 लाख रुपए में अपॉइंटमेंट बाय करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाती है, इट मींस कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। आपने सिर्फ जाना है, वॉक इन करके जाना है, यानी कि तेहरान में चले जाएं या फिर आप अजरबैजान में चले जाएं। आप घर से अपनी तैयारी करके जाएं, आप वहां से अपना वीजा जैसे ही जमा करवाएंगे, वहां पर एम्बेसी फीस के साथ आपका वीजा स्टैंप होके आपको मिल जाएगा और आप वहां से ही फ्लाई कर सकते हैं सर्बिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरोप के एक बड़े खूबसूरत मुल्क को, जो कि पिछले दिनों में, पिछले सालों में बहुत ज्यादा अंडररेटेड रहा है। लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ना वीजा अप्लाई करते थे, ना विजिट, ना वर्क। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और शेंजन वीजाज में मजीद सख्तियां की जा रही हैं एशियन कंट्रीज के लिए, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगालियों के लिए, तो लोग अब नॉन यूरोपियन कंट्रीज यानी कि नॉन शेंजन कंट्रीज में मूव करना स्टार्ट हो चुके हैं। उनमें अप्लाई करते हैं, उनकी वीजा रेशो भी अच्छी होती है और ये अंडररेटेड कंट्रीज अब ओवररेटेड होने जा रही हैं, क्योंकि हमारा जिस तरफ रुझान होता है हम उसी तरफ लग जाते हैं। आज हम जिस कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्बिया। सर्बिया, मैंने आपको बोला, पिछले सालों में बहुत अंडररेटेड रहा है। लोग बिल्कुल अप्लाई नहीं करते थे। सैलरीज थोड़ी हैं जी, यूरोप में नहीं है, शेंजन में नहीं है, यूरोपीय यूनियन में नहीं है। लेकिन अब ये ऐसा हाल हो गया है कि लिथुआनिया के वीजे बंद होने के बाद, रोमानिया की वीजा रेशो कम होने के बाद, हंगरी के वर्क परमिट बंद होने के बाद, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बंगालियों को जैसे ये नजर आना शुरू हुआ है कि शेंजन का रास्ता हमारे लिए लीगल तौर पर जाना तंग हो गया है, तो लोग सर्बिया में अप्लाई करना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी आपके पास मौका है कि अभी आप अप्लाई कर लें, क्योंकि 2 से 3 महीनों में इसका काम हो रहा है और बड़ा फास्ट ट्रैक काम होता है। कोई झंझट नहीं है, अपॉइंटमेंट के मसाइल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2025 में ही इसका रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज्यादा मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गई हैं, एम्बेसीज में बहुत ज्यादा लोग तादाद में अप्लाई करना स्टार्ट हो गए हैं। तो 2025 में ही या इसका रेट बढ़ जाएगा या जैसे ही 26 का स्टार्ट होगा, अगर आपको 18 से 20 लाख रुपए में अब ये वीजा मिल रहा है तो ऑलमोस्ट ये कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो आपके लिए सुनहरी मौका है, आप ये वीजा ले सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू ले लें, या दूसरा तरीका जो मैं वीडियो में हमेशा बताता हूं कि खुद अप्लाई करें, कोई स्किल सीखें, कोई काम सीखें और अपनी यूरोपा सीवी, कवर लेटर बनाएं, खुद बनाएं। अगर नहीं बना सकते, हमसे बनवा सकते हैं। हम बिल्कुल माकूल से चार्जेस में आपको एटीएस अप्रूव्ड, एटीएस क्या होता है मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी सीवी 1 बाय 1 करके चेक करे। वो आपको एक सॉफ्टवेयर में डालता है जिसमें 4000 सीवी उसको रिसीव हुई होती हैं, उसके 100 बंदे उसको चाहिए होते हैं, तो 3900 बंदा उसने साइड पे लगाना होता है। तो वो एटीएस जो सॉफ्टवेयर है उसमें सारी सीवीज को रखता है और बताता है कि मुझे इस कैटेगरी का बंदा जो है वो मुझे निकाल के दे दो, बाकी सारे फारिग कर दो। अगर आपकी सीवी एटीएस अप्रूव नहीं होगी और आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी सीवी नहीं होगी, तो आप पहले 3900 बंदों में ही फारिग हो जाएंगे, आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगे। यही वजह है, हमारे दोस्त पूछते हैं कि हमें जवाब क्यों नहीं आता। जवाब इसीलिए नहीं आता आप लोगों को क्योंकि आपकी सीवी उनके म्यार के मुताबिक नहीं होती। यूरोपास में हो, यूरोपियन स्टैंडर्ड की हो, यूरोपास वेबसाइट पर जाकर अपनी सीवी खुद क्रिएट करें, एटीएस अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसका स्कोर 90 प्लस होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास हो जाती हैं, कवर लेटर भी आपका यूरोपास में बन जाता है, तो आप खुद अप्लाई करें। जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए जो कि सर्बिया में है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं 1 बाय 1। अगर मैं यहां बताना शुरू कर दूं तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो को शॉर्ट रखूं और आप दोस्तों को आगाही फराहम कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान
पाकिस्तान से इस वक्त जो सर्बिया का रेट चल रहा है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख इसके दरमियान है। और अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं 2 से 3 लाख में आपका काम हो जाता है। सिर्फ आपको टिकट लेनी है, एम्बेसी की फीस सबमिट करवानी है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, या तो आपको ईरान में जाना पड़ेगा या आपको अजरबैजान बाकू में जाके इसकी सबमिशन करवानी पड़ेगी। वर्क परमिट का तरीकाकार ये होता है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं या आप किसी एम्प्लॉयर के साथ टच हो जाते हैं और डायरेक्ट आप वर्क वीजा ले लेते हैं, यानी कि वर्क परमिट ले लेते हैं, तो पहले 10 से 15 दिनों में पहले एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करता है। जब आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है, वो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। इंटरव्यू आपका होता है 2 से 4 मिनट का, 5 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन होता है। बाकी चीजें जो सवालात वो पूछते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर 10 से 15 दिन में वो आपको वर्क परमिट भेज देते हैं आपके होम एड्रेस पर, या ऑनलाइन आपको आ जाता है। जब आपको वर्क परमिट रिसीव होता है 10 से 15 दिनों में रिसीव हो जाता है, उसके बाद आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया में बैठकर, बांग्लादेश में बैठकर अपने घर से आप उनके पोर्टल पर, जो कि सर्बिया की ऑफिशियल वीजा की एप्लीकेशन और वेबसाइट है, उसमें जाके आप पुट करते हैं अपना डाटा। तो आपको जब अप्रूवल मिल जाती है, इट मींस कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, 3-4 लाख रुपए में अपॉइंटमेंट बाय करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाती है, इट मींस कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। आपने सिर्फ जाना है, वॉक इन करके जाना है, यानी कि तेहरान में चले जाएं या फिर आप अजरबैजान में चले जाएं। आप घर से अपनी तैयारी करके जाएं, आप वहां से अपना वीजा जैसे ही जमा करवाएंगे, वहां पर एम्बेसी फीस के साथ आपका वीजा स्टैंप होके आपको मिल जाएगा और आप वहां से ही फ्लाई कर सकते हैं सर्बिया के लिए। 500 से लेकर 1000 के दरमियान, यूरो के दरमियान इसकी सैलरी होती है। बड़ा ही हाईली चांस है आप लोगों के पास। खुद अप्लाई करें, यूरो पास सीवी कवर लेटर बनाएं, खुद अप्लाई करें। नहीं कर सकते हमसे करवा लें। इसके अलावा अगर आप अप्लाई भी खुद नहीं कर सकते, आप लोग गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं और यूरोप मूव होना चाहते हैं, तो आप लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कि आप खुद टाइम निकालें, 1 घंटा डेली इस काम को दें, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी अगर आपके पास कोई स्किल है तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हो जाएं तो आपके बड़े हाईली चांस है कि आप यूरोप मूव हो जाएंगे और कम पैसों में हो, बगैर किसी एजेंट के। अगर आप हमसे ये सर्विस लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है अप्लाई करने का, तो बिल्कुल हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। माकूल से चार्जेस हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा शो हो रहा होगा, आप मुझसे राब्ता करके सारी मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर आएगा। जो वेबसाइट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। चैनल का, ग्रुप का लिंक भी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ग्रुप ज्वाइन करें, लोगों से सवालात करें, अपनी कंफ्यूजन क्लियर करें। सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। एक मुकम्मल पैकेज आपको आइडियल वीजा प्रोवाइड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस तरह की ऑथेंटिक, लीगल, अच्छी मालूमात आपको आइडियल वीजा फराहम करता रहता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं अगर आंसर आपका आता हो, मुझे पता होगा, तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।